वर्तमान में बिहार राज्य में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है और यह सभी परियोजनाएं आने वाले कुछ सालों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बिहार में चल रहे टॉप 15 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं पटना मेट्रो के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में पटना मेट्रो के फेज 1 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 मेट्रो लाइंस का निर्माण कार्य किया जाएगा। पटना मेट्रो का लाइन 1 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा, दानापुर कैंट से शुरू होकर मीठापुर होते हुए खेमनीचक के पास जाकर समाप्त होगी। इसकी कुल लंबाई 17.933 किलोमीटर होगी। इस लाइन के अंतर्गत 14 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और इसका लाइन 2 जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, पटना जंक्शन से शुरू होकर गांधी मैदान, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मलाही पकरी, भूतनाथ, 0 माइल होते हुए न्यू ISBT स्टेशन के पास जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई 14.564 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत कुल 12 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। वर्तमान में इस खंड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वर्तमान में प्रारंभिक तौर पर मलाही पकरी से न्यू ISBT स्टेशन तक 6.1 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 13,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कच्ची दरगाह से विदुपुर जो पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करेगी, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली पवित्र गंगा नदी पर कच्ची दरगाह और विदुपुर के बीच 6 लेन पुल का निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। इस पथ को ग्रीन कॉरिडोर औरंगाबाद से दरभंगा तक विस्तार करने की योजना पर भी कार्य शुरू है। 6 लेन की यह ब्रिज बन जाने से दरभंगा, पूर्णिया, जयनगर जाना भी आसान हो जाएगा। इस पुल का निर्माण भारत की L&T कंपनी एवं कोरिया की देबू कंपनी की सहयोगी से किया जा रहा है। इस पुल की लंबाई 22 किलोमीटर 760 मीटर है। इसमें भूमि के लिए 696 करोड़ रुपए एवं पुल के लिए 4,291 करोड़ 80 लाख राशि का उपयोग किया गया है। नंबर 3, गांधी सेतु का पुनर्निर्माण। जैसे आपको पता है, गांधी सेतु को तोड़कर एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके पश्चिमी अर्थात वेस्टर्न लेन बन जाने से आवागमन हो रहा है। अब पूर्वी लेन अर्थात ईस्टर्न लेन पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस ब्रिज का कार्य 2022 के मई तक पूर्ण हो जाएगा, जिसके बन जाने से जो लोग पटना आते हैं उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा गांधी सेतु के पैरेलल पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण SP सिंगला कंपनी करवा रही है और यह पुल 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस पुल के कंप्लीट होते ही गांधी सेतु 8 लेन का हो जाएगा और इससे बिहार अपने आप को देश में एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना लेगा। महात्मा गांधी सेतु की कुल लंबाई लगभग 5,750 मीटर है और इसके रिकंस्ट्रक्शन में लगभग 1,742 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाया जा रहा न्यू महात्मा गांधी सेतु, इसकी लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है। यह एक 4 लेन का ब्रिज है और इसके निर्माण में लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब नंबर 4 पे बात करते हैं औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि बिहार राज्य में बनाया जाएगा और यह बिहार राज्य का पहला इंटरसिटी एक्सप्रेसवे होगा। इंटरसिटी का मतलब होता है 2 शहरों को जोड़ने वाला। औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के इंटर कॉरिडोर के अंतर्गत किया जाएगा। अगर आपने मेरा भारतमाला परियोजना का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि हमारे देश में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत टोटल 65 इंटर कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा और यह औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे उनमें से एक है। यह एक 4 लेन का ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड कंट्रोल एक्सेस हाईवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का 80% रूट ग्रीनफील्ड होगा और बाकी का अलाइनमेंट ब्राउनफील्ड होगा और यह बिहार का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, जो कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से वेल कनेक्ट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया जाएगा
एवं इसकी कुल लंबाई 271 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह परियोजना 2025 तक बनकर तैयार होगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में औरंगाबाद से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण में लगभग 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 5 पे मोकामा 6 लेन ब्रिज। बिहार की राजधानी पटना को बेगूसराय से जोड़ने वाले मोकामा के राजेंद्र सेतु के पैरेलल बन रहे 6 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य अगले वर्ष तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यह ब्रिज एशिया वाइडेस्ट गंगा ब्रिज है, जो सिंगल स्पैन में 34 मीटर के अर्थात 34 मीटर के चौड़ाई के साथ यह बन जाने के बाद एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज हो जाएगा। इसके बन जाते ही राजेंद्र सेतु को न्यू रिप्लेसमेंट मिलेगा और यह ब्रिज बन जाने के बाद बिहार के डेवलपमेंट में काफी सुधार होगा। मोकामा 6 लेन रोड ब्रिज की लंबाई लगभग 1.86 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2017 में रखी गई थी। इसका निर्माण वेलस्पून इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 6 पे मुंगेर गंगा ब्रिज। मुंगेर में गंगा पर बन रहे डबल डेकर ब्रिज अर्थात 2 तल्ले ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके नीचे से अभी रेलगाड़ियां चलती हैं। ऊपर से इसी ब्रिज पर रोड की कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है। यह एक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर मुंगेर और खगड़िया जिले को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस ब्रिज का पूरा नाम श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज है, जिसका निर्माण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। मुंगेर गंगा ब्रिज की कुल लंबाई 3,750 मीटर अर्थात 3.75 किलोमीटर है और इस ब्रिज पर सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक और 2 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें से इस वीडियो के बनाए जाने तक इसका रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है, जबकि रोड सेक्शन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस ब्रिज के कारण नॉर्थ ईस्ट राज्यों से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुंगेर गंगा ब्रिज का निर्माण बीबीजे कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज का रोड सेक्शन 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में 2,774 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राजगीर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम नालंदा जिला में बन रहे वर्ल्ड क्लास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन जाने के बाद बिहार में स्पोर्ट को एक नया डायरेक्शन और एक भविष्य मिल जाएगा। इस क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को मार्गदर्शन मिल जाएगा, खासकर उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी इस स्टेडियम के बन जाने के बाद अब अपना हुनर दिखाने के लिए किसी दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। 90 एकड़ में बन रहा यह स्टेडियम, इसमें कुल 741 करोड़ रुपए की खर्च की गई है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह स्टेडियम देश में सब स्टेडियम से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल स्टेडियम होगा और 8 स्मॉल स्टेडियम होंगे। इनके साथ साथ इसमें एक हॉस्पिटल, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, मोटिवेशन सेंटर, रिवर्स पवेलियन, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, गार्ड ब्लॉक एवं गेस्ट हाउस भी होगा। इस स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो का भी आयोजन हो सकेगा। यह स्टेडियम बन जाने के बाद प्रदेश में रोजगार के भी बहुत सारे अवसर पैदा होंगे और यह स्टेडियम अगले साल उम्मीद है कि बनकर तैयार हो जाएगा। 2 राज्यों सहित पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निर्माण कार्य साहिबगंज झारखंड और मनिहारी कटिहार से लेकर पूर्णिया तक तेजी से शुरू हो गया है। साहिबगंज से मनिहारी तक गंगा के बीचों बीच 6 किलोमीटर का 4 लेन सड़क पुल बनेगा। इसमें टोटल 42 पिलर्स रहेगा, जिस पर 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। गंगा नदी के ऊपर 6 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज 1900 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण का टेंडर भोपाल की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को मिला है। यह कंपनी 1900 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन ब्रिज के साथ साथ रोड का भी निर्माण करेगी। गंगा नदी पर 6 किलोमीटर ब्रिज और बोथ साइड से अप्रोच रोड के साथ 16 किलोमीटर यानी ब्रिज के साथ साथ सड़क की कुल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट। पटना से बक्सर के बीच 125 किलोमीटर लंबी इस 4 लेन का शिलान्यास 22 जुलाई 2017 को किया गया था।
यह 4 लेन बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों सहित पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़ेगा। बिहार और यूपी के बीच रोड यात्रा सुगम और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। कोइलवर पर 6 लेन पुल बन चुका है। ऐसे में इन निर्माण के पूरा हो जाने से पूरे क्षेत्र में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। इस हाईवे में कुल 12 बस स्टॉप होंगे। इसमें एक टोल प्लाजा भी होगा। यह 4 लेन बन जाने के बाद बक्सर से पटना 129 किलोमीटर का सफ़र मात्र 2 घंटे में ही तय किया जा सकेगा। सुल्तानगंज अगुवानी ब्रिज 1700 करोड़ रुपए की लागत से सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का निर्माण हो रहा है। यह पुल गंगा नदी पर बन रहा है और अप्रैल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल 4 किलोमीटर लंबा होगा। इस पुल का कार्य 80% से अधिक हो चुका है। इस ब्रिज का निर्माण SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड करवा रही है। खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से 4 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड का निर्माण चल रहा है। इसके बनने से उत्तर बिहार सीधे मिर्जा चौकी के रास्ते से झारखंड से भी जुड़ जाएगा। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों को खगड़िया से भागलपुर आने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी की जगह अब केवल 30 किलोमीटर का ही सफ़र करना पड़ेगा और सुल्तानगंज वह पहुंच जाएंगे। आरा मोहनिया 4 लेन। वर्तमान में आरा से मोहनिया के बीच 2 लेन रोड कनेक्टिविटी है और अब इसको बढ़ाकर 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी कुल लेंथ 116 किलोमीटर होगी और यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसको NH 319 से 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। यह सड़क परियोजना भोजपुर जिले के आरा से कैमूर जिले के मोहनिया तक होगा। इसके बन जाने के बाद पटना और आरा की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज़ में डेवलप किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 1743 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भेजा टू बकौर ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण मधुबनी जिले के भेजा से सुपौल जिले के बकौर तक होना है। इस पुल की लंबाई 13.2 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 171 स्पैन होंगे जो कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। इस पुल में मधुबनी के भेजा साइड से 1.1 किलोमीटर व सुपौल के बकौर साइड से 2.1 किलोमीटर अप्रोच रोड भी होगा। इसमें कुल खर्च 1284 करोड़ रुपए किए जाएंगे। यह पुल नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ने में भी कारगर होगा। बीरपुर बिहपुर ब्रिज सुपौल के बीरपुर को भागलपुर के बिहपुर से कनेक्ट कर देगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 6.93 किलोमीटर है और इसको कोसी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन बीम टाइप ब्रिज है। इस ब्रिज को नेशनल हाईवे नंबर 106 पर बनाया जा रहा है और इस ब्रिज के बन जाने के बाद सुपौल के फुलौत और भागलपुर के बिहपुर के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में फुलौत और बिहपुर के बीच का ट्रेवल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है, लेकिन इस ब्रिज के बन जाने के बाद यह डिस्टेंस 12 किलोमीटर रह जाएगी। इसके साथ ही इस ब्रिज के बन जाने के बाद भागलपुर से नॉर्थ बिहार और नेपाल जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस ब्रिज का निर्माण ILNFS इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके निर्माण में कुल 1478.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। छपरा मेडिकल कॉलेज। सारण जिले के छपरा में स्थित जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन मेडिकल कॉलेज 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भवन निर्माण का लगभग 40% कार्य पूर्ण हो गया है। इस कंस्ट्रक्शन में 500 वर्कर्स लगे हुए हैं। यह मेडिकल कॉलेज करीब 25 एकड़ जमीन में 425 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यहाँ 500 मरीजों का एक साथ इलाज की सुविधा भी होगी। इसमें 14 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इस कॉलेज का बेसमेंट 10,000 मीटर का होगा। इस कॉलेज में हर साल 100 छात्रों का नामांकन भी होगा। इस कॉलेज में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ऑडिटोरियम, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल, गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी सुविधा होगी। सासाराम आरा पटना 6 लेन रोड। पटना आरा होते हुए सासाराम तक यह 6 लेन रोड का निर्माण होगा। इस सड़क की लंबाई करीब 130 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह सड़क 2 फेज़ में निर्माण होगा। पहले फेज़ में पटना से आरा तक 6 लेन होगा और दूसरे चरण में यह सड़क आरा से सासाराम 4 लेन का होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।